What is entitlement trap? किसी भी इंसान की जिंदगी में उसे जब ये बात बहुत ज्यादा महसूस होने लगे या बहुत ज्यादा उस इंसान को ये बात कही जाए कि आपको हर एक चीज मिलने का अधिकार है, यू विल गेट एवरीथिंग वट एवर यू ड्रीम ऑफ, वट एवर यू वॉन्ट, जस्ट बिकॉज यू वांट इट। दोस्तों, ये बहुत ही अजीब बात है कि हम ना चाहते हुए भी इंटाइटलमेंट के इस बहुत बड़े फसाव में, ट्रैप में अपनी बहुत लंबी जिंदगी गुजारते हैं। और ये इंटाइटलमेंट ट्रैप कहीं ना कहीं बहुत ही साधारण चीजों से आता है, कुछ ऐसी चीजों से जो हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ हमारे प्रियजन या हमें बहुत प्यार करने वाले लोग कई बार हमें अप्रिशिएट करने के लिए या हमें खुश करने के लिए या फिर हमें बताने के लिए कहते हैं। बहुत सारी चीजें जो हमारे इर्द गिर्द चल रही हैं, बहुत सारे हमारे अंदर होने वाले सपने जो हम पाना चाहते हैं जिंदगी से, अपनी लाइफ से, उन तमाम चीजों को सोचते सोचते वी फील कि हमें हर एक चीज सिर्फ हमारे सोचने मात्र से, हमारे ख्याल करने मात्र से, हमारे ड्रीम करने मात्र से मिल जाएगी। और दोस्तों, जब वो चीजें हमारे मन अनुरूप नहीं होती, जब वो तमाम चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, जब हमें कड़वे अनुभव होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को इसका दोषी मानते हैं। कहीं ना कहीं हम डिप्रेस होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत गिरा हुआ, बहुत लो मेंटल स्टेट में पाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटाइटलमेंट की, कि कैसे आप सही मायनों में अपनी जिंदगी में ख्याल से, विचार से निकल करके प्रैक्टिकल लाइफ और अपनी जिंदगी में इफर्ट्स और हार्ड वर्क एथिक्स को जोर में लाएं। दोस्तों, एंटाइटलमेंट ट्रैप से बचने के लिए जो सबसे पहली चीज की जरूरत है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करता हूं, वो ये कि अपनी आज के मौजूदा हालात या माहौल को स्वीकार करना। आप क्या हैं, आप इस वक्त किस काम के लिए कैपेबल है, आप कहाँ हैं, आपकी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है। दोस्तों, कई बार ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो हमें इस वक्त सिर्फ नीचे दबाने के लिए या हमें तकलीफ देने के लिए बनाई गई हैं। जब हम यहां से शुरुआत करते हैं और हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये तमाम घटनाएं, ये तमाम जीवन में होने वाली स्थिति, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, हमें इस वक्त बहुत सारे रोग हों और हम उस शरीर की तकलीफों में उलझे हुए हों, चाहे हमारा मन हमें बहुत तमाम चीज़ों में उलझा के रखता हो, चाहे हम ये सोचते हो कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे, हमें सुख या आनंद या सही मायनों में ठहराव कैसे मिलेगा, या फिर कई बार हम अपनी ज़िंदगी की वैल्यू, इसके पर्पस या इसके और तमाम चीज़ों के बारे में सोचते हो। जब हम आज की मौजूदा स्थिति को स्वीकार करते हैं कि हम वहां नहीं जहां हम जाना चाहते हैं, हम शरीर से स्वस्थ नहीं, हम अभी बहुत ज्यादा ज्ञान या सीख नहीं पा चुके, हम अभी भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, हम अभी भी बहुत कुछ जानते नहीं, एक बोझ हमारे सर से उतर जाता है। उस वक्त हमें ये चीज एहसास होती है कि वी आर नॉट परफेक्ट, we are not what we want to be, we are not what we want to achieve in our life। और दोस्तों, ये चीज स्वीकार करना, ये चीज मानना कि आप अभी पूरी तरह से परफेक्शन की तरफ नहीं जा चुके हैं, आप अभी भी सीख रहे हैं, इस बात के साथ एक समागम बनाना, इसके साथ थोड़ा सा अपने आप को एक सम करके बैठना, दैट इज द स्टार्ट ऑफ बीइंग इन दिस पाथ। जब आप ये मान लेते हैं कि आप जो आज की आपकी स्थिति है और जो भी आपके आज के परिवेश, माहौल या आपकी खुद की जो विकास की स्थिति है, जितना भी आप जानते हैं, आपका शरीर जिस तरीके से भी है, आपका परिवार या परिवार के साथ रिश्ता जिस तरीके से है, आपका जो जीवन है वो कैसा है, ये तमाम चीजें जब आप स्वीकार कर लेते हैं, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट टू वर्क हार्ड instead of only demanding and getting depressed। दोस्तों, मैं आपके साथ अपने जीवन का एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं आज से करीबन 12 साल पहले एक स्पिरिचुअल सराउंडिंग में, एक आध्यात्मिक सेंटर में अपनी जिंदगी गुजार रहा था, और उस वक्त मुझे कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास था कि मैं जिस
स्थान पे हूँ, जिस पोजीशन में हूँ, और जो उसका एक्सपीरियंस है, वो दोनों चीजें एक नहीं है। दोस्तों, लोग क्या कहते हैं, दुनिया किस तरीके से किसी चीज को एक्सेप्ट करती है, ये बिल्कुल अलग चीज है बजाय उसके जो आप असलियत में अपने बारे में महसूस करते हैं। और जब मैंने इस चीज को स्वीकार करना शुरू किया कि जो पोजीशन मैं होल्ड करता हूं और जो एक्सपीरियंस इस पोजीशन के लिए चाहिए, वो दोनों एक नहीं है, आई स्टार्टेड फीलिंग नॉट वेल अबाउट इट। इस चीज का दुख और इस चीज का एहसास होना शुरू हुआ कि आई डू नॉट बिलोंग हियर। और शायद वो मेरा सबसे अच्छा, बहुत सही निर्णय था, क्योंकि व्हेन यू रियलाइज, व्हेन यू एक्सेप्ट कि आप वहां नहीं हैं जहां आपको होना चाहिए, आपको अचानक एक दिशा, एक डायरेक्शन, एक मंजिल दिखने लग जाती है जो आप हमेशा से मानते थे जहां पे आप मौजूद हैं। आज आप जितना भी चाहें किसी चीज की तरफ बढ़ना दोस्तों, अगर आपको अपने लक्ष्य को देखने में अभी परेशानी हो रही है तो आपको नहीं मालूम कि आपको किस दिशा में जाना है। दोस्तों, जब तक आपके सामने क्लैरिटी नहीं होगी, ये चीज स्पष्ट नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए, तब तक आप एक जगह बैठे रहेंगे एंड ये उम्मीद करते रहेंगे कि सारी दुनिया आपको सर्व करे, आपको आकर के खुश करे, आपको आकर आपकी जिंदगी में बेहतर चीजें दे, जबकि आपको उसके लिए कुछ नहीं करना। तो पहली चीज दोस्तों, एडमिट इट व्हाट यू आर इंस्टेड ऑफ व्हाट यू वांट टू बी। दूसरी चीज दोस्तों, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। दोस्तों, कई बार हम चाहते हैं कि जो हमारी मंजिल है, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, उसका रास्ता सीधा होना चाहिए, सरल होना चाहिए और बहुत ही आसानी से प्राप्त होना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हमें अभी से सारे स्टेप्स पता होने चाहिए कि हमें क्या करना है। जो भी आप पाना चाहते हैं, अगर आप देखते हैं कि आपका परिवार सुख सुविधा में नहीं है, टेक दैट फर्स्ट स्टेप कि कैसे आपका परिवार के अंदर वो हार्मनी आएगी। अगर पति पत्नी, माता पिता या दूसरे तमाम परिवार के जनों के बीच में एक सामंजस्य नहीं और आप उससे तकलीफ महसूस करते हैं, टेक दैट फर्स्ट स्टेप कि कैसे वो चीज ठीक होगी और उस दिशा में आप कदम बढ़ाना शुरू कीजिए। क्या वो आसान होगा? नहीं। क्या वो बहुत ही सरल होगा? नहीं। कई बार बहुत सी चीजें, बहुत सी ऊंच नीच, बहुत ही तकलीफों, बहुत ही अलग अलग परेशानियों से होकर गुजरती हैं। पर जब हम इन तमाम परेशानियों के अंदर से होकर गुजरते हैं दोस्तों, तो हमें कई बार अपनी जिंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस प्राप्त होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों, कई बार मैंने इस बात को सुना है कि जो हीरा होता है वो सिर्फ जमीन में कहीं गड़ा हुआ नहीं होता, वो सालों साल प्रेशर को अपने ऊपर ले करके उस दबाव के बाद ही, उस तनाव के बाद ही निखर कर सामने आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आप कहीं बढ़ें, किसी दिशा की तरफ आगे बढ़ें, किसी तरफ जाएं, अपनी जिंदगी में अपने जीवन के होने का सही पर्पस पाएं, तो आपको वो तमाम कदम उठाने पड़ेंगे जो अभी आपको मुश्किल लगते हैं। यू डू नॉट नीड टू नो योर डेस्टिनी राइट नाउ। आपको ये जरूरी नहीं है जानना कि जहां आप जाना चाहते हैं वहां पर जाने के हर एक कदम परफेक्ट कैसे होंगे। आपको हर एक चीज की जानकारी की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कई बार कोई चीज चुनते हैं और उस चुनाव के बाद उसकी हर एक बारीकी को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूं जो कई बार एक छोटी सी चीज जिसको मैं देखता हूं उसको जानने की हर एक बारीक चीज, हर एक नॉलेज देखने के लिए मैं कई बार बहुत लंबा समय गुजारता हूं ताकि हर एक स्टेप परफेक्टली मुझे आना चाहिए। अगर आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, यू डू नॉट नीड टू नो एवरीथिंग राइट नाउ। आपको सब कुछ अभी जानने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना है आप किधर बढ़ना चाहते हैं और आप पहला कदम बढ़ाएं। जब आप कहीं घर से निकल करके किसी मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं तो वो मंजिल का रास्ता एकदम सीधा नहीं होता। आप घर से कई बार मंजिल को अपनी आंखों से खुला नहीं देख सकते। कई बार बहुत से मोड़ आते हैं और अगला मोड़ तभी दिखाई देता है जब आप पहले मोड़ के कोने तक पहुंच जाएं। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में आगे तभी बढ़ सकते हैं जब ये तमाम हार्ड स्टेप लेने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आई बिलीव कि जब भी आप किसी को एक वर्क एथिक्स की तरफ या उसकी मंजिल की तरफ बढ़ने में मदद करते हैं, देयर
you do some real service, जब आप किसी को थोड़ी सी मदद करते हैं कि वो अपनी मंजिल की तरफ चढ़ना शुरू करे, और जब आप किसी को ये बोलते हैं कि मंजिल चलकर आप तक आएगी, आपको सिर्फ मेरे साथ जुड़ना है क्योंकि मैं बहुत विशेष आदमी हूं, you make their life very much difficult. तो दोस्तों, try not to go in इंटाइटलमेंट ट्रैप। किसी भी इंसान के कहने या सुनने में, या खुद किसी भी विचार के कारण, या किसी भी एक पुराने एक्सपीरियंस के कारण सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ सिर्फ यूं मिल जाएगा क्योंकि आप शायद दूसरे से अलग हैं। दोस्तों, हम सब एक जैसे हैं, हम सब बराबर हैं, और हम सबको भगवान ने एक जैसा ही मौका दिया है। और जब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने आप को उस डीप होल से निकाल करके उस दिशा की तरफ बढ़ने के लिए एक एक कदम उठाना होगा। तो दोस्तों, आई बिलीव कि आप इस इंटाइटलमेंट ट्रैप से निकले, आप अपने मन में ये धारणा दूर करें कि सब कुछ आपको बस बैठे बिठाए मिल जाने वाला है। यू कैन गेट एवरीथिंग बट नॉट while sitting in your home. You have to do something for it. You have to put some work. You have to make some hard work. चाहे आपको वो कोई भी दिशा हो, अगर उसमें आपका पहला कदम नहीं उठेगा तो आपको मंजिल की तरफ जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आई विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में जहां भी हैं, जिस भी जगह पर हैं, जो भी पाना चाहते हैं, वो कई बार सिर्फ एक कदम दूरी पर है। पर अगर आप सिर्फ ये सोचें कि वो कदम भी आपको ना उठाना पड़े और मंजिल आप तक खुद चल कर आए, आपको सारी चीजें खुद उपलब्ध हों, खुद मुहैया हों, और आपको कुछ ना करना पड़े, दोस्तों, वहां पर आप कहीं ना कहीं अपनी मंजिल से मुंह फेर करके अपने आप को एक दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हैं, ताकि आप सारी जिंदगी अपने जीवन के सबसे बड़े, एक सबसे ऊंचे एक्सपीरियंस से महरूम रखकर बैठे हैं। तो दोस्तों, I wish you come out of this entitlement trap. You face reality कि you have to put steps. आपको वो कदम उठाने होंगे जिससे आप अपनी मंजिल की तरफ एक एक कदम बढ़ना शुरू करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए I believe कि आप अपने आप के साथ रोज ये सवाल करें कि क्या आप सच में अपनी मंजिल के करीब हैं। फिर मिलते हैं।